हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेज। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेंगल्स, या हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा क्वेश्चन ये दिया है कि ये दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध करो कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि यदि दो त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो हमें ये दिखाना है कि वो दोनों सर्वांगसम भी होंगे। हमें पता है कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनके रूप क्या हों, समान होने चाहिए और साथ साथ आकार छोटे या बड़े हो सकते हैं। तो वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। लेकिन अगर हमें सर्वांगसम दिखाना हो तो वो क्या होने चाहिए, दोनों रूप में भी समान में होने चाहिए और साथ साथ उनके आकार भी समान होने चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो आइए हम अपने मन से दो त्रिभुज ले लेते हैं। माना एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं एक त्रिभुज PQR है। PQR है, PQR है। हमने दो त्रिभुज मान लिए। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हमें पता है कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके रूप क्या हो, समान हो, मतलब देखने में ये एक जैसे हैं। ठीक है। और दूसरी चीज है आकार में ये दोनों छोटे या बड़े हो सकते हैं। तो ऐसे त्रिभुज जो है समरूप कहलाते हैं। तो दिया है क्वेश्चन में कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। अब हमें देखो इन दोनों को सर्वांगसम दिखाना है। हमें इन दोनों को सर्वांगसम दिखाना है। तो सर्वांगसम की परिभाषा क्या कहती है, अगर इस त्रिभुज को उठा के इस त्रिभुज के ऊपर रख दिया जाए तो ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लें तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम कहलाएंगे। ठीक है। मतलब ये देखने में भी समान हो और तथा ये आकार में भी क्या हो, समान हो। मतलब अगर AB भुजा PQ के बराबर हो जाए, BC भुजा QR के बराबर हो जाए, AC भुजा PR के बराबर हो जाए, अगर ये सब भुजाएं क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, तब इस त्रिभुज को अगर इस त्रिभुज के ऊपर उठा के रख दिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे। तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या, सर्वांगसम कहलाएंगे। तो हमें करना क्या होगा, हमें ये सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि AB भुजा PQ के बराबर है, BC भुजा QR के बराबर है और साथ साथ AC भुजा PR के बराबर होगी। अगर हमने ऐसा दिखा दिया कि तीनों भुजाएं ABC, मतलब एक त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं इस त्रिभुज PQR की तीनों भुजाओं के क्या है, बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। अगर भुजाएं बराबर हो गई तो इस त्रिभुज को अगर इस त्रिभुज के ऊपर उठा के रख दिया जाए तो ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, आकार में भी समान हो जाएंगे और रूप में भी समान हो जाएंगे। तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। तो पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। हमें दिए, मान लेते हैं हम लोग कि माना दो त्रिभुज माना दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है। हमने मान लिया कि दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हैं और साथ में हमें क्वेश्चन में दिया है कि दो त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। माना दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हैं और ये दोनों क्या हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या हैं, आपस में समरूप हैं। PQR समरूप हैं और साथ साथ हमें दिया है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब इन दोनों के जो क्षेत्रफल होंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार क्षेत्रफल त्रिभुज ABC और क्षेत्रफल त्रिभुज PQR क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अगर हम इसको इसके नीचे ले आए
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अपान क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर क्या हो जाएगा, इधर 1 बचेगा। इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज PQR के साथ, मतलब अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब इस त्रिभुज की संगत भुजाएं और इस त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, वर्गों का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर होगा AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर बराबर होगा BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मतलब हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब इस त्रिभुज की संगत भुजाएं और इस त्रिभुज की संगत भुजाएं के वर्गों का जो अनुपात होता है वो जो है इसके बराबर होता है। वो भी कब, जब दो त्रिभुज समरूप हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज हम पहले से जानते हैं। हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज हम जानते हैं। अगर देखो समीकरण 1 व 2 को, अगर इनके लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज PQR के साथ बराबर है AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर और बराबर है AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। तो ये चीज राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर, QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर बराबर 1 के हो जाएगा। ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर को एक बार 1 के बराबर दिखाएंगे, फिर एक बार BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर को 1 के बराबर दिखाएंगे और एक बार AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर को 1 के बराबर दिखाएंगे। तो ले लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर है किसके, 1 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर। तो ये अगर दोनों तरफ स्क्वायर हटाओ तो ये आ जाएगा AB बराबर PQ। ठीक है, AB बराबर PQ आ गया। और एक बार BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर को हम 1 के बराबर दिखाएंगे। सेकेंड कंडीशन, BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर बराबर होगा 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर हटाओगे तो ये आएगा BC बराबर QR। BC बराबर QR आ गया। तीसरी कंडीशन ले लेते हैं, तो AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर बराबर है 1 के। 1 के नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा PR स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर हटाओगे तो ये आ जाएगा AC बराबर PR। ठीक है। अब देखो AB भुजा PQ के बराबर हो गई, BC भुजा QR के बराबर हो गई और AC भुजा PR के बराबर होगी। स्थिति फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से सभी भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। मतलब यहाँ पे लिखेंगे स्थिति फर्स्ट कामा सेकंड तथा 3 से
अगर मान लिया ए बी पी क्यू के का बराबर है, मतलब ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है और ए सी भुजा पी आर के बराबर है। अगर सभी भुजाएं, दोनों त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो हम इस त्रिभुज को अगर इस त्रिभुज के ऊपर उठा के रखें तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे। अगर ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग कहलाएंगे। तो देखो स्थित फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है और ए सी पी आर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमें सिद्ध करना था। तो हमने दिखा दिया कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये सर्वांग का निशान होता है, मतलब चिन्ह होता है, मतलब बराबर का निशान है, मतलब दोनों त्रिभुज क्या हैं, मतलब बराबर है, मतलब ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है और ए सी भुजा पी आर के बराबर है। और ये समरूप का निशान लगा है कि मतलब दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक जैसे हैं और साथ साथ उनके आकार भी एक जैसे हैं। तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग कहलाएंगे, क्योंकि हमने दिखा दिया है कि ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है और ए सी भुजा पी आर के बराबर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। एक बार हम फिर से आपको क्वेश्चन को समझा देते हैं। हमें दिया था क्वेश्चन में कि ये दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या हैं, बराबर हैं, तो सिद्ध करो कि वे त्रिभुज सर्वांग होंगे। तो हमने जो है दो त्रिभुज ले लिए थे और हमें क्वेश्चन में पहले से दिया था कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और साथ साथ हमें दिया था कि दोनों का जो एरिया है, मतलब क्षेत्रफल है, वो बराबर है, तो हमने मान लिया दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर हैं और दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ये हमें क्वेश्चन में पहले से दिया था। फिर हमें क्या दिया था क्वेश्चन में, प्रश्नानुसार इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। तो इस क्षेत्रफल को इस क्षेत्रफल के नीचे ले आए तो यहाँ पे 1 बचा, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब हमें पता था कि क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उससे हमने दिखाया कि ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, ए सी बराबर है पी आर के, मतलब सभी भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं दोनों त्रिभुज की। तो स्थित फर्स्ट सेकंड थर्ड से दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग कहलाएंगे। सर्वांग क्यों कहलाएंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर इन सभी की भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। मतलब ए बी भुजा पी क्यू के बराबर आ गई, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर आ गई और ए सी भुजा पी आर के बराबर आ गई। मतलब अगर दोनों त्रिभुजों की भुजाएं बराबर हैं तो अगर त्रिभुज पी क्यू आर को त्रिभुज ए बी सी के ऊपर उठा के रख दिया जाए तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे। तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग कहलाएंगे। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।